नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राठौड़ इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बास ट्रबल सर्किट बोर्ड। और ये बोर्ड आईसी पर रहने वाला है, ठीक है। आईसी से चलने वाला बोर्ड होगा। और इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो ट्रांजिस्टर पर चलने वाला बोर्ड था। उस बोर्ड की वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है। वो बोर्ड भी आप देख सकते हो। और आज जो हम बोर्ड बनाएंगे वो आईसी पर रहने वाला है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो आईसी पर आते हैं और कभी कभार वो ख़राब हो जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि किस तरह से उसे रिपेयर करें। तो इस तरह से सर्किट डायग्राम के हम स्टडी करके जान सकते हैं कि कहाँ पर फॉल्ट होगा और हम उसे घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए ऐसे ही सर्किट डायग्राम के वीडियो लाते हैं, जिससे आपको पता चले कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ये 15015 पे चलने वाला बोर्ड होगा, DC 15015 है, ठीक है। आगे हम वीडियो में बढ़ेंगे उससे पहले हमारे बहुत सारे जो भाई है वो अच्छी कमेंट करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखा है, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ नीचे मैंने ड्रॉ की है -15 वोल्ट की लाइन। ये -15 वोल्ट की लाइन है, ठीक है। और जिस आईसी का हम इस सर्किट में यूज करने वाले हैं वो ये आईसी है। इसका पिन आउट आप देख सकते हो, LM4558। ये तीनों आईसी मैंने ड्रॉ कर ली है। अब इस आईसी के बीच में से मेन लाइन जाएगी, प्लस लाइन, +15 वोल्ट की लाइन इसके बीच में से जाएगी। क्योंकि ऊपर हमें जगह और चाहिए, इसलिए हम यहीं ड्रॉ कर देंगे उसे। चलिए उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये नीचे वाली लाइन माइनस की है और ऊपर वाली प्लस की है। यहाँ भी हम +15 वोल्ट लिख देते हैं। ये प्लस है, DC वोल्ट है, ठीक है। अब हम आईसी को पावर अप करेंगे। यहाँ से एक रजिस्टर लगेगी 8 नंबर पिन पर, और सभी आईसी के 8 नंबर पिन पर एक रजिस्टर लगेगी। और माइनस सप्लाई भी एक रजिस्टर से लग के ही जाएगी, वो 4 नंबर पिन से जुड़ेगी तीनों। चलिए हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। सभी रजिस्टर को हमने ड्रॉ कर लिया। चलिए पावर सप्लाई से जोड़ देते हैं उसे। ये यहाँ प्लस से जुड़ जाएगी, ये माइनस से, ठीक है। 4 नंबर पिन पे जो रजिस्टर है वो माइनस से जुड़ेगी, 8 नंबर पिन पर जो रजिस्टर है वो प्लस से जुड़ेगी, इस तरह से। ये जोड़ दिए। इसके नंबर लिखने से पहले इसके साथ एक कैपेसिटर लग के ग्राउंड होगा। यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगकर ग्राउंड होगा। यहाँ पर 3 कैपेसिटर लगेंगे और यहाँ पर 3 कैपेसिटर लगेंगे, ठीक है। 1 2 और ये 3, यहाँ पर भी 1 2 और ये 3, सभी कैपेसिटर ग्राउंड हो गए। चलिए हम उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर सभी कैपेसिटर भी ड्रॉ हो चुके हैं। ये कैपेसिटर भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है, ठीक है। और नीचे आपको ग्राउंड किया हुआ शायद ना दिखे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ग्राउंड है, ठीक है। तीनों कैपेसिटर ग्राउंड है। इसका प्लस माइनस इस तरह से है। ये इसका माइनस है, ये इसका माइनस है, ये इसका माइनस है और इस साइड प्लस है, ठीक है। ये प्लस है, ये भी प्लस है। यहाँ पे उसका उल्टा है, इस तरफ प्लस है, यहाँ माइनस है। इस तरफ प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है।
ये डुअल सप्लाई पे चलने वाला सर्किट है, ठीक है। 15 पे चलने वाला सर्किट है ये, ठीक है। लेकिन इसमें डीसी वोल्ट देना है। इसके नंबर में लिख देता हूँ। इसका नंबर है 47 ओहम, ठीक है। सभी रजिस्टर 47 ओहम के हैं। मैं नंबर लिख देता हूँ। सभी रजिस्टर के नंबर लिख दिए हैं 47 ओहम, और सभी कैपेसिटर की नंबर भी हम लिख देते हैं, ठीक है। इस कैपेसिटर का नंबर है 10 UF, ठीक है। 50 वोल्ट, 50 वोल्ट या फिर 35 वोल्ट में भी आप लगा सकते हो, ठीक है। सभी के नंबर वही है। मैं फटाफट लिख देता हूँ, ठीक है। सभी के नंबर लिख दिए हैं। अब हम यहाँ मेन वॉल्यूम जो है उसको पहले हम ड्रॉ करेंगे। देखिए ये इसके पिन है यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो हम इसे ना ड्रॉ करके सिर्फ इसके पॉइंट ही हम इधर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके 6 पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वहाँ पर आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो। मेन वॉल्यूम के पहले हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बास, फिर ट्रबल, ठीक है। जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये 6 पिन है और यहाँ हम 6 पॉइंट कर देंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से ये पॉइंट लगेगी, ठीक है। ये 6 पिन हमने ड्रॉ कर दी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से यहाँ लग जाएगा, ठीक है। पूरा ना ड्रॉ करके हमने सिर्फ इसका पिन ही ड्रॉ किया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। इन दोनों पिन को हमें आपस में शॉर्ट कर देना है और इसको यहाँ से ग्राउंड कर देना है, ठीक है। इसको ग्राउंड कर देना है, ठीक है। वो ग्राउंड हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम इसमें इनपुट देंगे। यहाँ से इनपुट हम देंगे इसमें। इसका इनपुट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से इस प्रकार आप इसका इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। इसका ग्राउंड है, इसको ग्राउंड कर दो, ठीक है। ठीक है, ये इसका इनपुट है। अब इन दोनों रजिस्टर और ये 2 रजिस्टर के नंबर लिख देते हैं। चारों रजिस्टर 1 किलो ओम में लगेगी और ये दोनों कैपेसिटर 10 UF 50 वोल्ट में लगेगी। दोनों ही कैपेसिटर 10 UF 50 वोल्ट में लगेगी, ठीक है। इसके नंबर 1 किलो ओम, ये भी 1 किलो ओम, इसका भी नंबर है 1 किलो ओम। यह है 10 UF, ठीक है, 50 वोल्ट। ये भी है 10 UF 50 वोल्ट, ठीक है। 50 वोल्ट इसके इधर लिख देते हैं। अब ये वॉल्यूम है, उसमें सिग्नल आ चुका है, इसमें इनपुट आ चुका है। अब इस वॉल्यूम में से हम इस आईसी पर सिग्नल लाएंगे, ठीक है। चलिए हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। 2 रजिस्टर लगेगी, ठीक है। 3 के 3 रजिस्टर लग के इस आईसी पर सिग्नल आएगा। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। पहली जो रजिस्टर है वो जुड़ जाएगी 6 नंबर पिन से। जोड़ लेते हैं हम उसे, ठीक है। दूसरी रजिस्टर यहाँ नीचे जुड़ेगी, उससे पहले हम यहाँ ऊपर जोड़ देते हैं, ठीक है। ऊपर के पॉइंट से जुड़ेगी ये इस प्रकार।
यहाँ जुड़ेगी, ठीक है। इसके नंबर दोनों के लिख देते हैं। यह है 3K3, ये भी है 3K3, ठीक है। अब ये दूसरी जो रजिस्टर है वो जुड़ेगी 2 नंबर पिन से, इधर से होकर, ठीक है। हम जोड़ लेते हैं उसे। यहाँ नीचे 2 नंबर पिन पर हमने जोड़ दिया है 3K3 रजिस्टर को, और ऊपर यहाँ इस पॉइंट से जुड़ जाएगी, 20 वाले पॉइंट से जुड़ जाएगी, ठीक है। अब 6 नंबर और 7 नंबर पिन के बीच में एक रजिस्टर लगेगी 47K, ठीक है। यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगेगी, वो भी रजिस्टर वही है, उसका नंबर 47K, ठीक है। दोनों ही हम ड्रॉ कर लेंगे। दोनों ही रजिस्टर यहाँ से जुड़ जाएगी 7 नंबर पिन पर, और यहाँ से ये 6 नंबर पर, और ये रजिस्टर 2 नंबर और 1 नंबर की पिन से जुड़ जाएगी। अब दोनों के नंबर है 47K, ठीक है। इसका भी नंबर है 47K, ठीक है। दोनों ही रजिस्टर वही लगेगी। अब इस 5 नंबर पिन को ग्राउंड कर देना है और 3 नंबर पिन को भी ग्राउंड कर देना है। चलिए हम कर देते हैं। इनपुट की 2 रजिस्टर है, इस वाले रजिस्टर को हमें यहाँ जोड़ना है और इस वाले रजिस्टर को हमें यहाँ जोड़ना है, ठीक है। चलिए हम उसे जोड़ लेते हैं। दोनों रजिस्टर को हमने जोड़ लिया है। अब इसका इनपुट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से इनपुट जाएगा और इस IC में से बाहर निकलेगा 7 नंबर पिन और 1 नंबर की पिन से हमें आउटपुट मिलेगा। अब इन दोनों लीड को हम आगे ले जाएगा। यहाँ बास का हम ये सेक्शन ड्रॉ करेंगे, उसका भी हम फुल वॉल्यूम इस तरह से नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ इसकी 6 पिन ही हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर ये 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पर भी हम बास लगाने, वॉल्यूम जो बास का आता है वो लगाने के भी हम 6 पिन ही ड्रॉ करेंगे। अब इन 1 नंबर और 7 नंबर की पिन से हमें आउटपुट मिलेगा। चलिए हम उसे आगे ड्रॉ करते हैं। इस तरह से 6 पिन हमने ड्रॉ की है, ठीक है। ये थोड़े दिख जाए आपको, इस तरह से बड़े कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से 6 पिन ड्रॉ की है हमने, जिसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ से 1 नंबर से हमें आउटपुट मिलेगा, वो सीधा ही यहाँ पर एक रजिस्टर लगेगी और इसके लास्ट पिन पर जाएगा, ठीक है। और फिर वो आगे चला जाएगा, एक्सटेंड हो गए ट्रैवल के सेक्शन पर। फिलहाल हम बास का सेक्शन ही ड्रॉ करें तो यहीं पर ही हम रहेंगे। यहाँ से आउटपुट सीधा ही यहाँ पर जाएगा एक रजिस्टर लग के, ठीक है। चलिए हम ड्रॉ करते हैं उसे। इस तरह से ये रजिस्टर जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ से ये क्रॉस वायर है, ये भी क्रॉस है, और यहाँ से सीधा इस तरफ यहाँ इस पॉइंट पर, लास्ट वाले पॉइंट पर जा रहा है। इसका नंबर हम लिख देते हैं 10 किलो ओम, ठीक है। ये लाइन यहाँ से आगे जाएगी ट्रबल पर, लेकिन फ़िलहाल हम यही ड्रॉ कर रहे हैं तो यहीं पर ही हम रहेंगे, ठीक है। अब हमें इस IC पर से जो दूसरा आउटपुट मिलेगा वो 7 नंबर पिन से मिलेगा। वो यहाँ से होकर इधर चला जाएगा ट्रबल पर, लेकिन एक रजिस्टर लगकर यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार ये दूसरी रजिस्टर लगेगी, ये 7 नंबर पिन से। यहाँ पर ये क्रॉस वायर है, ठीक है, और यहाँ से होके ये सीधा ट्रबल पर चला जाएगा और यहाँ एक रजिस्टर लगकर जुड़ जाएगा। इसका भी नंबर है 10 किलो ओम, ठीक है, 10 किलो ओम। अब यहाँ पर 4 PF लगेगी, इन दोनों के बीच में लगेगी। यहाँ से यहाँ लगेगा और यहाँ से एक यहाँ और यहाँ से यहाँ, 4 PF लगेगी। चलिए हम ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से चारों PF लगेगी, ठीक है। ये चारों PF का नंबर सेम ही है। मैं एक का नंबर लिख देता हूँ, चारों PF सेम ही है, ठीक है। मैं इस एक का नंबर लिख देता हूँ, जिसका नंबर है 472, ठीक है, 472,
F2J, ठीक है। ये चारों PF वही है। मैंने एक का नंबर लिख दिया, आप सेम लगा देना। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी डायग्राम को आगे बढ़ाएगी, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, आगे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, और बेल आइकन को ऑल पे कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।